क्या है? न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो खत्म है, अब है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। किसने किया था? जेम्स चैडविक महोदय ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक महोदय ने। अभी जस्ट लिखाए हैं कि जेम्स चैडविक महोदय ने सन 1932 ईस्वी में बेरिलियम धातु के पत्थर पर, कौन से धातु? बेरिलियम धातु के पत्थर पर, पत्थर बुझता है ना, जैसे घंटी बजाता है तो घंटी जैसा गोलकर, है ना, थाली जैसा, वही पत्थर हुआ। तो बेरिलियम धातु के पत्थर पर अल्फा कणों के प्रहार से, अल्फा कण मतलब हाइड्रोजन कण, अल्फा कण मतलब, सॉरी, अल्फा कण मतलब हीलियम का कण। कौन सा कण? हीलियम का कण। हीलियम के कणों को ही अल्फा कण कहा गया। तो अल्फा कणों के आघात से, मतलब उस पर प्रहार किया, उस पर चोट पहुंचाया, एक विशेष प्रकार के कणों का पता लगाया जिन पर कोई आवेश नहीं था। जिन पर क्या नहीं था? कोई आवेश नहीं था, न तो प्लस था न तो माइनस था, न तो ऋण आवेश था न ही धन आवेश था। इन कणों की विद्युत उदासीनता के कारण इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। इस पर, सॉरी, न्यूट्रॉन रखा गया। इस पर कोई आवेश नहीं था, जिसके कारण ये क्या हो गया था? विद्युत उदासीन हो गया। कोई आवेश नहीं था, न तो ऋणात्मक था न तो धनात्मक था, न तो ऋण आवेश न धन आवेश, तो कोई आवेश ही नहीं था। आ रहा समझ में? तो इसीलिए ये उदासीन हो गया, और उदासीन होने के कारण इसका क्या नाम रखा गया? न्यूट्रॉन रखा गया। अतः उदासीन अवपरमाणु कणों को ही क्या कहा गया? न्यूट्रॉन कहा गया। उदासीन अवपरमाणु कणों को ही क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। आ रहा समझ में? इस प्रकार प्रायोगिक रूप से मतलब प्रयोग के द्वारा, किसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक महोदय ने 1932 ईस्वी में किया। आ रहा समझ में? प्रयोग के द्वारा जेम्स चैडविक महोदय ने न्यूट्रॉन की खोज कितना ईस्वी में किया? 1932 ईस्वी में किया। आ रहा समझ में? याद रखना। देखो, बेरिलियम कण, कौन सा कण है? बेरिलियम की पत्थर पर हीलियम, हीलियम होता है। हीलियम को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। जब बेरिलियम की पत्थर पर अल्फा कणों से प्रहार कराया गया, आ रहा समझ में, तब क्या बना? कार्बन परमाणु, और प्लस क्या बना? न्यूट्रॉन। क्या बना? न्यूट्रॉन। आ रहा है समझ में? ये प्रायोगिक विधि, ये प्रयोग के द्वारा दिखाया गया है। समझ में आ रहा है? पूरा लिख लिया? चलो आगे देखो। लिख लिया सब? लिखा रे? लिखा। देखो क्या कह रहा है, समझ लो इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन के गुण, इसको समझो। यह उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं रहता। अभी जस्ट समझाए थे कि उदासीन अवपरमाणु कणों को ही न्यूट्रॉन कहते हैं। उदासीन का मतलब न तो ऋण आवेश होगा और न ही धन आवेश होगा, न तो निगेटिव चार्जेज होंगे न ही पॉजिटिव चार्जेज होंगे इसके ऊपर, इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रल, न्यूट्रल में गाड़ी होता है ना, एन लिखा रहता है, मतलब उदासीन। न तो आगे जा, मतलब वो क्या होगा? न आगे भागेगा न पीछे भागेगा, है ना, स्थिर रहेगा, चलेगा तब जा सकता है ना। 1 नंबर 2 नंबर में देगा तो गाड़ी अपने मने उछल जाएगा, होता है ना। तो न्यूट्रल मतलब उदासीन। अरे समझ में? तो वही कह रहा है कि ये उदासीन कण है, इस पर न तो निगेटिव चार्जेज होते हैं और न ही पॉजिटिव चार्जेज होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है। अरे समझ में? या उदासीन परमाणु कहा जाता है। इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों क्या होता है? बराबर होता है। एक न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, लिखिए लो। 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। अरे समझ में? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ जो है उपस्थित रहता है। किसके साथ? प्रोटॉन के साथ। समझ गया? N+P लिखा रहता है परमाणु के नाभिक में, तो न्यूट्रॉन प्लस क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन के साथ इसे स्मॉल n के द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। यह सबसे भारी कण है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अन्य सभी तत्वों के साथ न्यूट्रॉन होते हैं। अन्य जितने भी तत्व हैं सभी के साथ क्या होते हैं? न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। आ रहा समझ में? और कोई दिक्कत? चलो फास्ट में नोट करो।